सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, अगेन वंस अगेन मार्केट ने ट्रैप किया सारे सेलर्स को। फिर से मार्केट में एक रिकवरी आई अच्छी खासी, और मार्केट में ये तो हम डेली ही देख रहे हैं ऑलमोस्ट। ये मार्केट जो फर्स्ट हाफ में ट्रेंड देता है उसका रिवर्सल करता है सेकंड हाफ में। अभी भी हम रेंज में हैं, तो ऑप्शन बायर्स के लिए अभी भी दिक्कत है। हालांकि मार्केट ऑप्शन बायर के हिसाब से, प्रीमियम्स के हिसाब से ठीक हो गई है। प्रीमियम अच्छे मूव कर रहे हैं, प्रीमियम में ज्यादा कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कॉल साइड का प्रीमियम अभी भी एक्सपायरी थी फिर निफ्टी का, तो आज भी प्रीमियम से थोड़ी दिक्कत थी मेरे को। कहीं ना कहीं सडन स्पाइक्स आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मार्केट के साथ चलना होता है ना प्रीमियम का, वो उस तरह से नहीं चल रहा था। अगर आज की बात करें तो आज मैंने फिर से यहाँ पे 30,000 के आसपास ऐड करे थे, तो उसमें से हमारा 10% के आसपास का लॉस हुआ है। हालांकि अगर आपने टेलीग्राम पे देखा होगा तो 6,600 के आसपास के प्रॉफिट में पहुंच गया था मैं। लेकिन जब मैंने अब क्योंकि कहीं ना कहीं 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 तक के प्रॉफिट देख लिए हैं, तो कहीं ना कहीं जब 5-6 हज़ार के प्रॉफिट दिखते हैं मेरे को, कहीं ना कहीं मैं उसको और एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं अपने रूल्स तोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं परसेंटेज तब मैं चलता हूँ नॉर्मली, मैं आपको पहले ही बताता था। लेकिन कुछ 1-1.5 महीने से कुछ मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, और उस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं मेरे को लॉस हो रहे हैं। और आप देखो कि कहीं ना कहीं जब से मैंने रिजाइन करा है तब से मेरे को लॉस ज्यादा हो रहे हैं। तो लेट्स सी, अब यही हमारा स्ट्रगल होता है कि आप रिजाइन तो कर देते हो, लेकिन उसके बाद की जो कहानी है आपकी, वो अच्छी चलनी चाहिए। हालांकि मैं जब पूरा प्रॉपर रिलीव हो जाऊंगा अपने ऑफिस से, तो मैं एक वीडियो आपको जरूर बनाऊंगा कि किस तरह से मैं उसको करूंगा। मैं इस तरह ट्रेड नहीं करूंगा फिर। ठीक है, अभी तो मैं नोटिस पीरियड पे हूँ। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे आगे क्या हो सकता है। देखो, आज भी 150 पॉइंट मिले हैं बैंक निफ्टी में। अब जिसने ट्रेड करा होगा उसको मिले होंगे, जिसने ट्रेड नहीं करा होगा, जिसने बार बार ट्रेड करा होगा, जो डर गया होगा, उसको ट्रेड नहीं मिले होंगे सबसे पहले। और आप फिन निफ्टी में भी देखो, फिन निफ्टी में ट्रेड करता हूँ मैं एक्सपायरी पे। फिन निफ्टी में तीसरी एक्सपायरी थी लगातार, कहीं ना कहीं क्लीन मूव आ रहा था। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, बस मुझे लग रहा था ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे देखो आप, मैंने कॉल साइड भी पैसा कमाया है, और यहाँ पे मैंने पुट साइड भी पैसा कमाया है, और पुट साइड में पैसा गवाया है क्योंकि लास्ट में मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने आपको बोला भी था 460 के ऊपर 500 तक जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। वो कॉल साइड के प्रीमियम भी इतनी इजीली नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ जिन चार कैंडल में बहुत बड़े स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीमियम नहीं बढ़ते मार्केट में। लेकिन अगर आप होल्ड करोगे तो प्रीमियम बढ़ रहे हैं, तो ये मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं मेरे ट्रेड्स मैक्सिमम ज्यादा टाइम के नहीं रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। देखो, बैंक निफ्टी के रिव्यू की बात करें अगर हम, तो बैंक निफ्टी में हमने बात करी थी कि हम सेल करेंगे कहाँ पे, 43,492 के नीचे। अगर एग्रेसिव है बंदा, मैंने आपको सेफ लेवल बताया था 43,341, मैंने बताया था 43,340 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये, क्योंकि रेंज का लोअर एंड है। डेली चार्ट पे अभी भी रेंज में है मार्केट, और यहाँ से मार्केट निकलता है। यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर निकलता है 43,500 के आसपास, बहुत पकाता है मार्केट। उसके बाद वहां से ब्रेकआउट देके फिर से 200-300 पॉइंट का मूव आ जाता है। अब कुछ लोगों ने पकड़ लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं पकड़ा होगा। कुछ लोग सेलिंग की तरफ बायस हो गए होंगे मेरी तरह, जैसे मैं सेलिंग के लिए बायस था। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था मार्केट का ये वाला जो रेंज था, ये रेंज एक रेसिस्टर का काम कर रहा था। मुझे लगा था मार्केट यहाँ से रिवर्स आना चाहिए, लेकिन मार्केट ने अल्टीमेटली उसको भी, इसको भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, फिर भी ये 150 पॉइंट जिसको पकड़े पकड़े, और उसमें 150 पॉइंट भी बहुत इजीली मिले होंगे आपको, कुछ ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा आपको इसमें। अब इसके बाद निफ्टी के रिव्यू की बात करूंगा मैं। निफ्टी में हमने बात करी थी 18,700 के नीचे सेल करेंगे हम, लेकिन निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में 18,700 के नीचे टारगेट हमारा 624 था। यहाँ पे आया 660 तक का, मतलब ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का मूव मिला। उसके बाद मार्केट फिर से रिवर्स हो गया। निफ्टी तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, अगर आप डेली चार्ट भी देखोगे तो कहीं ना कहीं निफ्टी में ऑल टाइम हाई की तैयारी चल रही है। उसके बाद शायद मार्केट में थोड़ा फॉल है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट अभी तो ट्रैप ही कर रहा है सबको। तो थोड़ा ध्यान से क्वांटिटी हमें ट्रेड करनी पड़ेगी अपनी। आज देखो मेरा लॉस तो है, लेकिन लॉस छोटा है पुराने दिनों से, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी क्वांटिटी अपनी छोटी करी थी आज। अब यहाँ पे हम रिमूव कर देते हैं। अब कल देखते हैं कल क्या हो सकता है। सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखो डेली चार्ट पे, अगेन बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल भी बताया था कि बैंक निफ्टी की ये जो रेंज है, मैंने आपको वीकली एनालिसिस वाले में बताया था, जब तक इस रेंज के अंदर मार्केट है तब तक कहीं से भी कुछ भी रिवर्सल आ सकता है, तो हमें ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। तो नीचे की रेंज हमारी ये है, जो कि आपकी आज का भी, आज नया लो मारा है इसने 43,330, और ऊपर की रेंज है हमारी 44,500 की। जब तक मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में है, आपको इसी तरह के मूव देखने को मिलते रहेंगे। अब मार्केट ने यहाँ से एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल तो बनाई है, तो मार्केट में अगर कल इसका हाई तोड़ता है 43,820, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यही एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी है मार्केट का 43,850 के आसपास का। तो वहां पे मार्केट फिर से आ रहा है। इसके ऊपर क्लोज भी करा था मार्केट ने एक दिन पहले, लेकिन मार्केट फिर से अंदर आ गया, फिर उसके आसपास आ रहा है, तो अब दोबारा क्लोज करेगा मार्केट, तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो अभी मैं अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के आपको स्पेसिफिक लेवल बता देता हूँ कि कहाँ पे हम बाय करेंगे, कहाँ पे सेल करेंगे। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि मार्केट में ये टूटता है नीचे 43,850, तो आपको यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है 42,650 तक का। और ऊपर टूटता है मार्केट में अगर 44,500, तो 45,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मैं इसको तो डिलीट ही कर देता हूँ बॉक्स को। अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चल के आप देखो, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको एक साफ डेली चार्ट पे फर्क दिखेगा ही दिखेगा। 15 मिनट के चार्ट पे आप देखो, मैंने अभी आपको ये लेवल बताया हुआ है कि ये लेवल एक काफी अच्छा खासा रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा हुआ है मार्केट में 43,863 का। अब यहाँ पे अगर मैं 820 के ऊपर बाय भी करूँ, आज के हाई के ऊपर 863 है, तो हम बाय करेंगे 850 के ऊपर ही, मतलब 863 के ऊपर सस्टेन करता है। टारगेट आपके यहाँ तक के रह सकते हैं, फर्स्ट 44,028 तक के, और दूसरा टारगेट मैक्सिमम जो मुझे लग रहा है टारगेट जो कल आ सकता है 44,077 या 44,080, और 44,080 भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ये भी ब्रेक हो गया कल, मान लो कल गैप अप होगा और ये ब्रेक होता है, तो 44,500 भी देख सकते हैं हम एक्सपायरी पे। कहीं ना कहीं एक्सपायरी पे बुलिश हो जाएगी हमारी। 44,077 मैक्सिमम टारगेट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सेलिंग की बात करते हैं, तो सेलिंग में हमारा जो लास्ट स्विंग बना हुआ है, अगर आप देखो लास्ट स्विंग हमारा कहीं यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसके नीचे एक रिस्क ले सकते हैं।
43,450 के नीचे फिर से कहीं ना कहीं मार्केट 43,500 के नीचे अगर दोबारा आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में इन सबके बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे। टारगेट आपका फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा 43,300, यही जोन रहेगा आज का लो 43,350 का। और 43,350 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये टूटता है तो सीधे आपको 43,000 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं आपको 43,150 तक का टारगेट दिखाऊंगा पीछे जो आपने, मैंने कल भी आपको निकाल के दिखाया था। ठीक है, तो ये हमारे हो गए बैंक निफ्टी के लेवल्स। गैप अप गैप डाउन की बात नहीं करते का, मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन हो सकता है जिस तरह का मूवमेंट आया है, लेकिन ये ट्रैप बहुत कर रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पैसा कमाने नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से रेट करना। जो बैठे हैं पेशेंटली वो तो वेट कर रहे हैं, लेकिन जो स्कैल्पर्स है ना वो काफी लॉस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। अब निफ्टी में तो अलग ही मुजाहरा चल रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, निफ्टी बार बार, निफ्टी एक ऐसा है जो बैंक निफ्टी को खींच लेता है अपने साथ। देखो निफ्टी में ये ऑल टाइम हाई के आसपास सस्टेन कर रहा है, कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई का टच करने की कोशिश की जा रही है इसकी बार बार, एक बार कोशिश कर चुका है। अब जाके मार्केट अगर दोबारा से लो तोड़ता है जो आज के बायर्स है हमारे 28,060, तो कहीं ना कहीं मार्केट में फ्री फॉल आएगा, क्योंकि मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो वेज पैटर्न है, ये कहीं ना कहीं मार्केट में ब्रेक नहीं हो पा रहा है और यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो कहीं ना कहीं इसके हायर एंड के आसपास जाने के चांसेस पूरे हैं कल। तो आज का हाई भी मार्क करते हैं, आज का हाई हमारा 18,840। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं कि क्या हमारे लेवल्स रहने वाले हैं। देखो आज के हाई के ऊपर बाय करना थोड़ा सा रिस्की भी रह सकता है, लेकिन फिर भी कोई दोस्त एग्रेसिव है वो बाय कर सकता है। 18,890 पहला, अभी ऑल टाइम हाई है, इसके ऊपर टारगेट पता नहीं, तो 19,050 तक, 18,950 तक या 920 के आसपास तक का टारगेट रखेंगे, मतलब 70-80 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं अगर मार्केट यहीं कहीं नीचे ओपन होता है। सेलिंग, अब सेलिंग में इसमें भी अगेन ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब यहाँ लास्ट स्विंग जो हमारा है वो बनता है ये वाला जोन 18,720, तो 18,720 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं 18,667, और दूसरा टारगेट हमारा ये गैप फिलिंग तक का जोन 18,622 तक का रह सकता है। तो ये निफ्टी की तो बहुत सिंपल सी एनालिसिस है। फिर निफ्टी तो मैं ट्यूसडे करता हूँ, तो उसकी एनालिसिस ट्यूसडे एक्सपायरी की आती है। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें थोड़ा सा लगेगा कि हाँ रोज करना शुरू कर देंगे। बाकी कल मोस्ट प्रोबेबली कल मैं थोड़ा बिजी हूँ, कल शायद ट्रेड ना करूँ, बट जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और एक्सपायरी पे ट्रेड कर, एक्सपायरी पे ट्रेड करना ही है, मैंने ये सोच लिया है। कहीं ना कहीं एक्सपायरी पे मेरे अच्छे पैसे बनते हैं। आज नहीं बने, मतलब आज भी बन गए थे, वो मैंने गवा दिया, वो बात अलग बात है, और वो चलता रहता है लॉस प्रॉफिट पास में। लेकिन लॉसेस की सीख कुछ ज्यादा लंबी हो रही है, अगर आपने देखा हो स्कैल्पिंग के जितने भी कर रहे हैं यूट्यूब पे स्कैल्पर्स को, सबको लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।